अगर आप थोड़ा और गहराई में जाए कि ज्योतिष बना कैसे होगा, मैं मान लूँ कि ज्योतिष का मतलब आपका भविष्य बताने वाला हाँ, वो ज्योतिष से है ना, प्लैनेट्स का जो एस्ट्रोलॉजी है, कैसे बना होगा। हम लोग फिलोसफी में दो तरह का लॉजिक पढ़ते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब है कि हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे, उनके बेस पे एक लॉजिक बना लिया। डिडक्टिव इसका उल्टा होता है कि पहले हमने एक बड़ा स्टेटमेंट बनाया, फिर उसके बेस पे छोटी चीज़ें निकाली। ज्योतिष कैसे बना होगा, अगर हम थोड़ा अतीत में चलें, बहुत सारे विद्वान लोग रिसर्च करने में लगे हुए हैं, उनके पास कोई ठोस तथ्य नहीं है अभी, वो रिसर्च कर रहे हैं। उनके मन में सवाल है कि किसी व्यक्ति का जीवन एक खास किस्म से क्यों बढ़ता है। कोई 18 साल की उम्र में ही मर गया जबकि स्वस्थ था, कोई 90 साल तक जिया, किसी में बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी का इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, किसी का कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं और जो लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं उसमें डिफरेंस है। कुछ तो हमें यहाँ से कारण कार्य में दिखता है, कॉजेशन दिखती है कि ज़्यादा खाता है तो मोटा हो गया, कम खाता है पतला हो गया, तो कॉजेशन है। पर ऐसा क्यों होता है कि एक घर में दो बच्चे थे लेकिन एक को कैंसर हो गया, एक को नहीं हुआ, खाना सेम खाया, जेनेटिक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसा क्यों हुआ? इन सारी क्यों का उत्तर खोजने के लिए कई कोशिशें हुई, जिसमें से एक ज्योतिष भी है। तो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे प्लैनेट्स का अनुमान लगाया। ये बहुत कितने 100 साल लगे होंगे, हजारों साल लगे होंगे ये गणनाएं करने में। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं कहने में। उन्होंने सोचा इतने ग्रह हैं, दशाएं काउंट की, महादशा है, उपदिशा है, वो सब काउंट किए। फिर काउंट करते करते ये देखा कि इस दशा में अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी पूरी जिंदगी नोट की, इतने साल में ये हुआ, इतने में ये हुआ, इतने में चोट लगी, इतने में इसको ऑपरेशन हुआ, इतने में इसकी मौत हो गई। ऐसे हजारों जिंदगियां नोट की होंगी। और फिर बाद में मैच किया कि इसकी जिंदगी और इसकी जिंदगी 50 साल बाद एकदम मैच कर रही है। तो इनकी जिंदगी मैच करने से तय हुआ कि इन दोनों की दशाएं पैदा होने के समय सेम रही होंगी। ग्रहों की दशाओं को उसके हिसाब से मैनेज किया होगा। करते करते हजारों सालों में एक सिस्टम डेवलप हुआ होगा कि आज हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा एक खास टाइम पे एक खास जगह पे पैदा हुआ है तो ग्रहों की दशा ये थी। और क्योंकि ठीक वैसी दशाओं में पिछले 3000 साल में 40 केसेस हम जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी ऐसी ऐसी थी, तो इसकी ज़िंदगी भी ऐसी ऐसी होगी। 12 साल की उम्र में इसको ये होगा, पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, 18 साल की उम्र में इसका घर छूटेगा, 27 की उम्र में इसका ये होगा, 40 की उम्र में मरते मरते बचेगा क्योंकि पहले ऐसा हुआ था, और 70 में ये मरेगा ही मरेगा क्योंकि पहले 40 लोग 70 में ही मरे थे। ये है पूरा डिज़ाइन, जितना मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन जितना मैं समझ पाता हूँ एस्ट्रोलॉजी के पीछे डिज़ाइन ये है, इंडक्शन का है। इंडक्शन की दिक्कत एक तो ये कि इंडक्शन से आप 100% निश्चित निष्कर्ष निकाल नहीं सकते हैं, वो एक अनुमान होता है, व्यवस्थित अनुमान है पर अनुमान है। दूसरा, जिन अलग अलग समय में लोगों ने नोट किया था वो कितने ऑब्जेक्टिव थे, उनकी सब्जेक्टिविटी बीच में नहीं आ रही थी, प्रमाण नहीं है। अलग अलग लोग थे, उनके मेथड्स भी अलग अलग रहे होंगे। फिर बाद में अपने निष्कर्ष सही साबित करने के लिए हम थोड़ा सा ट्विक भी कर देते हैं पुरानी चीज़ों को, ये भी हुआ होगा। अब होता क्या है कि अगर हम इसको साइंस मानना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, अभी उनकी मृत्यु हुई कुछ दिन पहले। अगर मैं ठीक ध्यान कर रहा हूँ तो उन्होंने एक चैलेंज किया था कि भाई मैं ज्योतिष को मानना चाहता हूँ, मैं देश के सब ज्योतिषियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट में साथ दे मेरा। साथ ये देना है कि हम कुछ प्रेडिक्शन सबसे लेंगे, उनको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करेंगे कि साबित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर साबित होंगी तो हम साबित करेंगे कि ज्योतिष विज्ञान है, अगर साबित नहीं होंगी तो साबित करेंगे कि विज्ञान नहीं है। कंफ्यूजन में क्यों रहना है? मेरे ख्याल से ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में इस स्टडी का जिक्र किया था, और मैं उन्हीं की बात को अगर मान लूं, मैंने खुद ये पढ़ा नहीं है इसके बारे में, उन्होंने ये कहा कि उनके इस निवेदन पर कोई भी ज्योतिषी एक्सपेरिमेंट में शामिल नहीं हुआ। अब इससे संदेह होता है। ये तो हुआ एक मेटा लेवल पे या मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे मुझे कुछ ज्योतिषी मिले जिंदगी में, और हमारे ससुराल के परिवार में बहुत बड़े ज्योतिषी रहते भी हैं।
स्वाभाविक है कि घर में जितने भी लोग हैं वो कुंडली बनाते हैं सबकी। कुछ बातें सरप्राइजिंगली इतनी सटीक हैं कि मैं घबरा जाता हूँ, कुछ बातें एकदम गलत साबित हुई, ये भी सही है। एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी जिनसे मेरा परिचय हुआ बाद में, उन्होंने मेरे बारे में एकदम सटीक बात एक बता दी, इतनी सटीक कि मैं दंग हूं। लेकिन जब उसी लेवल की बात अपने बेटे के लिए बताई तो गलत बताई, एकदम गलत बताई। और मेरे सामने हुआ, दोनों घटनाएं सामने सामने घटी। अब इसमें रिलायबिलिटी कितनी हुई? एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो एक ऐसे ज्योतिषी से मिलता था, कहते हैं कि सारे फिल्म स्टार्स उनसे मिलने आते थे, देश के सबसे बड़े ज्योतिषी रहे होंगे। उस बच्चे का, मेरे दोस्त का लास्ट अटेम्प्ट था आईएएस का, पढ़ने में बड़ा शानदार था, बहुत ही शानदार। उस ज्योतिषी के पास गया, वो ज्योतिषी, वो उसने कहा कि वो पूछते भी नहीं, वो चेहरा पढ़ लेते हैं। और इससे फिर भी पूछा कि तुम अपना रिजल्ट ही पूछने आए हो, कुछ और पूछने आए हो? तो उसने कहा रिजल्ट जानना चाहता हूँ, लास्ट अटेम्प्ट है। बोले पहले 10 रैंक पे तुम्हारा होना तय है, ये कहा। उसने मुझे बताया। उसकी योग्यता देखते हुए मुझे इस पे आश्चर्य भी नहीं हुआ कि तुम्हारा 10 रैंक में आएगा, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि यूपीएससी में थोड़ा मतलब प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, पर इसका 10 में आएगा तो आश्चर्य नहीं होगा, ये कह सकते हैं। लास्ट अटेम्प्ट था, उसका मेंस ही नहीं हुआ, इंटरव्यू में गया ही नहीं, मतलब पहले 2500 में भी नहीं आ पाया। ऐसे केसेस भी हैं। फिर जो लोग इसके विरोधी हैं वो बोलते हैं कि ज्योतिष एक प्लेसिबो का खेल है। और प्लेसिबो का मतलब है, देखिए जादू चमत्कार ये सब जो होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आपका मन मानना चाह रहा है तो आपको कोई मनवा ही देगा। हम सब ह्यूमन बीइंग्स की कैपेसिटीज बहुत कम होती हैं। ये वैसे ही है कि एक बहुत छोटे बच्चे के लिए अगर वो लाइट देख रहा है और आपने पीछे से स्विच ऑन कर दिया, लाइट जल गई, वो जादू है उसके लिए। जब तक उसको नहीं पता कि बटन दबाने, इलेक्ट्रॉन्स के बहने और लाइट के जलने में कनेक्शन है, तब तक जादू है, चमत्कार है। जिस दिन उसको समझ में आ गया कि बटन, बिजली, लाइट, जादू खत्म हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक जंगल में एक बदमाश आदमी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा आईना रख दिया और पीछे से वीडियो बना रहा है। अब एक बंदर आया और बंदर परेशान कि ये क्या है। अच्छा, बंदरों को, भालुओं को शायद पानी के अंदर इमेज देखने की आदत पड़ गई है। उनके सपनों में चलता होगा कि पानी के अंदर एक दूसरी दुनिया रहती है, उनके मन में ही चलता होगा। या छोटे बच्चों को लगता है कि सपनों में एक अलग दुनिया रहती है। तो बंदरों को अगर मैं समझ पाऊँ थोड़ा सा भी, तो मुझे लगता है बंदर ये मानते होंगे कि पानी के अंदर एक और बंदर जगत है जो हमें दिखता रहता है लेकिन बात नहीं होती उससे। तो पानी तो एडजस्ट कर गए थे वो, अब जंगल में शीशा लगा दिया किसी ने। वो बंदर परेशान है, बार बार उसको मार रहा है, ऐसे कर रहा है, पीछे जाके देख रहा है, पीछे नहीं मिल रहा, फिर यहाँ आके देख रहा है। बंदर भी ऐसा कर रहा है, भालू वाला वो भी ऐसा कर रहा है, शेर भी ऐसा कर रहा है। उसके लिए चमत्कार है। चमत्कार तब तक है जब तक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। जिस क्षण विज्ञान की व्याख्या आती है, चमत्कार खत्म। मेरा दुनिया के एक भी चमत्कार में विश्वास नहीं है। मैंने इसी दबाव में कि चमत्कार मुझे परेशान करते, मैंने पूरा जादू सीखा। मेंटलिज्म सीखा, मैंने मेंटलिज्म सीखा हुआ है। मैं जादू कर सकता हूँ, मैं करूँगा नहीं। आप इस समय पढ़ सकते हैं मेरा दिमाग? मैं आपको एक वाक्य में कह रहा हूँ, दुनिया में कोई भी आपका दिमाग पढ़ ही नहीं सकता। अच्छा। कितना भी बड़ा जादूगर हो, अच्छा, नहीं पढ़ सकता। कोई मेंटलिस्ट किसी का पासवर्ड खोल सकता है फ़ोन का, मेरा खोल के दिखा दे, मैं ओपनली कह रहा हूँ। दुनिया का कोई भी जादूगर, कोई भी मेंटलिस्ट मेरे फ़ोन का पासवर्ड नहीं खोल पाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप इसको। सुहानी से सुहानी तो मेरे दोस्त ही है। आप इसको रिलीज कीजिए। सुहानी और मैं मिले कुछ दिन पहले। अच्छा। तो वो जानती है कि मैं जानता हूँ सारी ट्रिक्स। अच्छा, ट्रिक्स जानते हैं। ट्रिक्स हैं। बट मेंटलिज्म भी ट्रिक है, मतलब ट्रिक, नथिंग एल्स। मैं आपसे कहता रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे क्लेम कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी जादूगर, कोई मेंटलिस्ट मेरे फ़ोन का पासवर्ड निकाल के दिखा दे मुझे, क्योंकि वो ट्रिक्स हैं। और ट्रिक ऐसी होती है कि जब तक आप समझ पाएंगे तब तक खेल हो जाता है। और असली बात मुझे पता नहीं, कहना चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत लोगों की रोजी रोटी का मामला है। केवल संकेत में कह रहा हूँ, जितना वीडियो आप देखते हैं वो आधा वीडियो होता है, और वो हिस्सा जिससे पोल खुल सकती है वो एडिट होके हट जाता है।
एक संकेत मैं कर रहा हूँ, मैं खुल के नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लोगों की रोजी रोटी का मामला है। जादू को मैं कला मानता हूँ, कला शानदार है,